बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है व्यायाम के लाभ। तो हम व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में आज पढ़ेंगे। पाठ की बात। सौरभ, क्या तुम्हें पता है कि सुबह के समय सैर करना हमारे लिए कितना लाभदायक है? हाँ सिया, तभी तो मैं अपने दादाजी के साथ रोज सुबह टहलने के लिए इस बगीचे में आता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तन मन में ताजगी सी महसूस होती है। यहाँ आकर तो मैं अपने दादाजी के साथ कई प्रकार के व्यायाम व योगासन करता हूँ। अच्छा, चलो हम सब साथ में व्यायाम करें। देखो, समझो और करो। नीचे दिए गए चित्रों में अलग अलग प्रकार के आसन किए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर इनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे चित्रों योगासन के चित्र दिए गए हैं जिनका आपको नाम लिखना है। तो पहला है, ये है वृक्षासन, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के आसनों के नाम लिखने हैं। आओ पाठ पढ़े। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। शिवम, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं टहलने जा रहा हूँ, दादाजी बोले। शिवम ने पूछा, दादाजी आप रोज सुबह टहलने क्यों जाते हैं? दादाजी ने बताया, बेटा टहलने और व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य ही अपने शारीरिक और मानसिक कार्य सुगमता से कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ शिवम अपने दादाजी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो दादाजी उसको बताते हैं कि वो टहलने जा रहे हैं। तो शिवम फिर से पूछता है कि आप टहलने क्यों जा रहे हैं? तो दादाजी उसको बताते हैं कि सुबह सैर करने, टहलने से और व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अपने शारीरिक और मानसिक कार्य को अच्छे से सरलता से कर सकते हैं। कमजोर और बीमार व्यक्ति न तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और न ही कोई बौद्धिक कार्य। जो व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए व्यायाम की उपेक्षा करता है, उसे रोग और बुढ़ापा जल्दी घेर लेता है। फिर वो उसको बताते हैं कि कमजोर व्यक्ति अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने शरीर के आराम के लिए व्यायाम और प्राणायाम नहीं करता है, उसको जल्दी से बुढ़ापा घेर लेता है। आजकल बीमारियां बढ़ने का प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या में से व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। तो बच्चों, दादाजी बता रहे हैं कि आजकल बीमारी बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर अब ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल आराम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी दिनचर्या में से व्यायाम के लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तुमने यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा शुद्ध आत्मा का निवास होता है। दादाजी शिवम को समझाते हुए कहने लगे, बेटा व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। व्यायाम के अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योगासन करना, दंड बैठक लगाना। कई खेल भी व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, फिर दादाजी शिवम को बताते हैं कि तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और उसी में शुद्ध आत्मा भी रहती है और बुद्धि भी हमारी शुद्ध रहती है। फिर वो उसको बताते हैं कि व्यायाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कसरत, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सुबह उठकर टहलने जाना, योगासन करना, प्राणायाम करना, दंड बैठक लगाना, और भी बहुत सारे खेल भी जो है वो कसरत के अंतर्गत आते हैं। आगे है, जैसे कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेलों में भाग लेकर हम मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। सुबह उठकर नियमित रूप से योग प्राणायाम करके हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि कौन कौन से खेल योगासन में और व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। वो बताते हैं कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये बहुत सारे खेल हैं जो हमें मनोरंजन के साथ साथ हमें स्वस्थ भी रखते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने जीवन में योगासन और प्राणायाम आदि को करना चाहिए। आगे दादाजी ने चिंटू को बताया, खेलने कूदने से शरीर में रक्त संचार तेज गति से होता है। अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों में जाने से प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है। हम सभी जगह खेल कूद नहीं सकते, अतः हमें ऐसे स्थानों पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम सबसे अच्छे उपाय हैं। तो दादाजी चिंटू को बता रहे हैं कि
जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे फेफड़े जो होते हैं उसमें शुद्ध हवा जाती है, जिससे कि वो स्वस्थ होते हैं और अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि खेल कूद भी प्राणायाम और व्यायाम का जगह ले सकते हैं, लेकिन हम हर जगह खेल कूद नहीं सकते। इसलिए जो व्यायाम है उसके लिए सुबह व्यायाम करना ही एक अच्छा उपाय होता है। मतलब कसरत के रूप में हम व्यायाम कर लें एक जगह बैठ के, तो वो उसका एक अच्छा उपाय है। आजकल लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। वे अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने लिखने और कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने में बिताते हैं। इससे उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। इस कारण उनके शरीर के सभी अंग अच्छी तरह अपना कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वे बार बार बीमार पड़ते जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि आजकल लोग जो होते हैं वो शारीरिक क्रिया से ज़्यादा मानसिक कार्य पर कार्य करते हैं। जैसे कि सामने बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठकर लगातार काम करते हैं, ज़्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं, तो वो शारीरिक कार्य कम करते हैं और मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, जिस कारण उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता है और वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम ना लें तो वे कुछ समय बाद उसमें भी जंग लग जाएगा और वह उपयोगी नहीं रहेगी। शरीर भी एक मशीन की तरह है, हमें इसे ठीक ढंग से चलाना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। फिर वो बता रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी मशीन को यूज़ ना करें, उपयोग में ना लें और बहुत दिन तक रख दें, तो उसके भी पुर्जे जो होते हैं उसमें भी जंग लग जाती है। तो हमारा शरीर भी है जो है वो मशीन है, और उसके भी अगर हम अंगों को ठीक तरह से नहीं काम करेंगे तो उनमें भी जंग लग जाएगी। इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को हमें नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब बताओ, आजकल लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा कौन सा श्रम अधिक करते हैं? तो बताइए बच्चों, कौन सा श्रम अधिक करते हैं? आजकल लोग मानसिक श्रम अधिक करते हैं। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक अवस्था, आवश्यकता और रुचि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी आदि अच्छे व्यायाम हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। तो बच्चों, फिर दादाजी बता रहे हैं कि व्यायाम करने से पहले हमें अपनी शारीरिक अवस्थाएं और हम अपनी क्षमताओं के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनकी जो पीटी होती है उसमें ही उनका व्यायाम हो जाता है। और बच्चों के लिए कुछ व्यायाम वो बताते हुए बता रहे हैं कि बच्चों के लिए तैराकी, साइकिल चलाना, दौड़ना, रस्सी कूदना, ये सभी अच्छा व्यायाम है और इससे उनके सारे अंग खुल जाते हैं और उनका मनोरंजन भी होता है। सभी व्यायाम प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी है उपयुक्त व्यायाम का चुनाव। उपयुक्त समय, व्यायाम की उचित मात्रा आदि निश्चित करनी भी आवश्यक है। व्यायाम करते समय थकान लगने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के व्यायाम का अभ्यास आरंभ में थोड़े समय के लिए करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे समय को बढ़ाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि व्यायाम कैसे और कब करना चाहिए और उसके क्या क्या नियम होने चाहिए। मतलब हम हर समय, ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन हुआ तब हम व्यायाम करें। हम व्यायाम के पहले कुछ नियम होते हैं कि हमें जब अगर बहुत ज़्यादा थकान हो तो हम व्यायाम ना करें। हम अगर तुरंत खाए हुए हों तो हम व्यायाम ना करें। व्यायाम अगर हम कोई योगासन कर रहे हैं तो उसका पहले धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, तब हम उसको पूरी तरह से करें। ये नहीं कि आप एक ही योगासन को बार बार बहुत देर तक करो, ये नहीं। आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके ही करना चाहिए। आगे है, व्यायाम करने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं चाहिए। व्यायाम करने के बाद दूध व फलों का रस पीना चाहिए व अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि व्यायाम के तुरंत बाद हमें नहाना भी नहीं चाहिए और हमें व्यायाम के बाद पौष्टिक खाद्य पदार्थ या फलों के जूस आदि पीने चाहिए। दादाजी ने चिंटू से पूछा, क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो? चिंटू ने कहा, हाँ दादाजी। फिर दादाजी ने आगे बताते हुए कहा, आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जगह जगह व्यायाम केंद्र खुल गए हैं। हमारी सरकारों ने भी पार्कों में व्यायाम केंद्र बनवाए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा मशीनों द्वारा व्यायाम किया व करवाया जाता है। फिर वो चिंटू को आगे पूछते हैं कि तुम आगे भी उनकी बात सुनो, और वो बताते हैं
कि आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में व्यायाम केंद्र खुल गए हैं और सरकारों ने भी पार्क में बहुत सारी मशीनें लगवा दी गई हैं जिसके द्वारा व्यायाम किया और करवाया जाता है। जो लोग स्वयं व्यायाम नहीं कर पाते उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है, अतः हम सभी को आलस से त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी प्रसन्न रहेगा और हम अपना प्रत्येक कार्य आनंद व स्फूर्ति से कर पाएंगे। फिर वो उनको बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो व्यायाम खुद से नहीं कर पाते उनके लिए ऐसे केंद्र बहुत आवश्यक हैं। और हम जो आजकल बहुत इतने व्यस्त हो गए हैं अपने जीवन में, तो हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अपने समय में से कुछ समय व्यायाम को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और हम अपने कार्यों में मन लगाकर काम कर पाएंगे और कोई भी काम अच्छे से होगा अगर हम उसे मन लगाकर करेंगे तो। चिंटू ने कहा, दादाजी मैं आपकी सारी बातें अच्छे से समझ गया, कल सुबह से मैं भी आपके साथ पार्क में व्यायाम करने अवश्य जाऊंगा। फिर चिंटू उनको कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, कल से मैं भी आपके साथ व्यायाम करने अवश्य चलूंगा। रोचक बात, व्यायाम केवल आपके शरीर को ही स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि व्यायाम आपके दिमाग और व्यवहार को भी सुदृढ़ बनाता है। अभ्यास श्रुतलेख। व्यायाम कार्य, श्रम, बौद्धिक, उपेक्षा, बुढ़ापा, आत्मा, रक्त, ऑक्सीजन, मांसपेशियां, निष्क्रिय व्यक्ति। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, स्वस्थ मनुष्य कौन कौन से कार्य सुगमता पूर्वक कर सकता है? तो स्वस्थ मनुष्य अपने हर प्रकार के कार्य, बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कार्य सुगमता पूर्वक कर सकता है। ऐसे ही आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। क, प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए, बातों के लिए, व्यायाम के लिए, टीवी देखने के लिए। तो किसके लिए निकालना चाहिए? व्यायाम के लिए। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, तो हम OMR शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आप बाकी के सही विकल्प चुनिए और OMR शीट में भरिए। फिर है लिखित प्रश्न। पहला है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, व्यायाम करने से शरीर रहता है स्वस्थ अस्वस्थ, तो व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरने हैं। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, बीमार रहने वाला व्यक्ति सरलता से शारीरिक श्रम कर सकता है, तो ये गलत वाक्य है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तीसरा है, सही मिलान कीजिए। क, स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ होता है शरीर। ऐसे ही आपको बाकी के सही मिलान खुद से करने हैं। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आजकल बीमारियां बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो आजकल बीमारियां बढ़ने का मुख्य कारण है लोगों का अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान न देना। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं पाठ पढ़ के। आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला है, किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने या अनेक होने के बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो हमने ये वचन के बारे में पढ़ा कि वचन क्या होता है। आगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको वचन बदलकर लिखना है। जैसे है बीमारी, तो बीमारी का वचन बदलकर हम क्या बनाएंगे? बीमारी अगर एक है तो वो बीमारी, और अगर बहुत सारी है तो वो होगी बीमारियाँ। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के भी वचन बदलकर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। तो ये सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। तो क है मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, ये एक वाक्य बना। ऐसे ही आपको बाकी सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाने हैं। फिर है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो यहाँ आपको सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करने हैं। जैसे ये हमने वाक्य पूरा किया, ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य भी पूरे करने हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और उसके आगे भी 3-3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से जो सही विलोम शब्द है उस पर आपको गोला बनाना है। तो स्वस्थ का विलोम क्या होगा? अच्छा, ठीक या अस्वस्थ? तो स्वस्थ का विलोम होगा अस्वस्थ, तो हम इस पर गोला बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के विलोम शब्दों पे भी गोला बनाना है। आगे है, आप क्या करते यदि आपके सभी मित्र सिर्फ अपने दैनिक कार्य में ही व्यस्त रहते, वे किसी प्रकार की शारीरिक व्यायाम नहीं करते, आप उन्हें क्या समझाते और कैसे बताते कि व्यायाम हमारे लिए कितना आवश्यक है?
सोचकर बताइए। तो ये आपको खुद से करना है कि यदि आपके मित्र व्यायाम नहीं करते हैं तो आप उनको कैसे बताएंगे कि व्यायाम हमारे लिए ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। आगे है यह भी करो, दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार के व्यायामों व योगासनों के चित्र चिपकाएं और उनसे संबंधित उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको योगासनों और व्यायामों के नाम चित्र चिपकाने हैं और फिर उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये पाठ यहाँ ख़त्म हुआ। हमने इस पाठ में व्यायाम और योगासन या कसरत हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये पढ़ा और हमें प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए ये भी जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।